नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, ये लाभ और हानि का 5वां भाग है। इसमें हम नए टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदकर 9 रुपये में कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले कि 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि जहाँ पर खरीदने की बात हो तो वो क्रय मूल्य कहलाएगा। और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए इसमें एक वस्तु की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य। 3 रुपये में 8 वस्तुएं, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, 3/8। रुपये रखेंगे ऊपर और जो संख्या क्वांटिटी उसको रखेंगे नीचे, चाहे वो क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 3/8 रुपये। तो 9 रुपये में कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो। कितनी बेचे, इसका मतलब विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है और लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि प्रतिशत जब दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। 20% बराबर 1/5। नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, ऊपर लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि। यानी क्रय मूल्य अगर 5x है और लाभ 1 का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x। और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य की। तो 5x बराबर है 3/8, तो x बराबर हो जाएगा इसमें 3/8 और ये 5 आ जाएगा नीचे। और हमसे किसकी पूछी है, 6x की वैल्यू, तो 6 चला जाएगा ऊपर। क्या किया हमने, ये तो होगा क्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर कितना है, 5x। तो x बराबर हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे। और हमसे किसकी x की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसके पूछिए, 6x, तो 6 आएगा ऊपर। इसमें इसको काट लेंगे। इसमें 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, तो 3 को 3 से गुणा करो तो आ जाएगा 9, और 4 को गुणा करोगे 5 से तो आ जाएगा 20। ऊपर वाला हमेशा रुपये होता है और नीचे वाली होती है संख्या। तो 9 रुपये में कितनी बेचेगी, 20% का लाभ हो, तो 9 रुपये में कितनी बेचेगा, 20। नीचे वाली संख्या होती है, तो इसका आंसर हो गया 20। 9 रुपये में 20 वस्तु बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। 41 रुपये में 30 आम खरीदने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। और एक की वैल्यू निकालेंगे तो रुपये तो आएगा ऊपर और संख्या आ जाएगी नीचे। ये होगा एक की मूल्य, क्रय मूल्य। 123 रुपये में कितने बेचे कि 10% की हानि हो। 10% का मतलब होता है 1/10। नीचे वाला क्रय मूल्य और ऊपर हानि है तो हानि, लाभ है तो लाभ। यानी 10x अगर क्रय मूल्य है, हानि हो रही तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9x। इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू देगा। हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है क्रय मूल्य की, तो 10x बराबर है, 10x बराबर दे रखा है 41/30। x बराबर हो जाएगा 41/30 और 10 आ जाएगा नीचे। विक्रय मूल्य कितना, 9x, तो 1x बराबर इतना है, तो 9x बराबर कितना होगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से काटा 10 और 3 से काटा तो 3, आगे आ जाएगा 123 और बटे में आ जाएगा 100। ऊपर वाला होता है हमेशा रुपये और नीचे वाली होती है संख्या। तो 123 रुपये में कितनी बेचेगी, 10% की हानि हो, तो नीचे आ जाएगा 100, तो इसका आंसर होगा 100। 123 रुपये में 100 वस्तु बेचेगा तो उसको 10% की हानि होगी। आगे है, 50 रुपये में 14 आम बेचने पर 12% हानि होती है। तो 12% लाभ कमाने के लिए 50 रुपये में कितने आम बेचे। तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य नहीं दे रखा है दोस्तों, विक्रय मूल्य दे रखा है। पहले वाले 2 प्रश्नों में क्रय मूल्य दे रखा था, इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य। और ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करेंगे, जैसे क्रय मूल्य मान लीजिए 100% है, माना क्रय मूल्य कितना है 100%, तो 12% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 88%। और 50 रुपये में 14 आम बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% की हानि कब होती है, जब 50 रुपये में 14 आम बेचता है, तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, ऊपर रखेंगे रुपये और नीचे रखेंगे मात्रा, तो काटेंगे तो आ जाएगा 25/7। यानी एक आम का विक्रय मूल्य 25/7 रुपये और लाभ का माना है 12% का लाभ, तो 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112%। हमें 88% की वैल्यू ये दे रखी है और 112 की पूछी है, तो 88% बराबर हो जाएगा इसमें 25/7। 1% की वैल्यू हो जाएगी 25/7 और बटे में आ जाएगा 88,
पूछा किसका, 112 का। तो 1% बराबर ये है, तो 112 बराबर कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे, 7 से हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, और 4 से काटोगे तो आ जाएगा 22, 4 से काटोगे तो 4, 2 और ये 11, तो 25 गुणा 2 हो जाएगा 50 और बटे में 11। ऊपर वाला होता है रुपये, नीचे वाली होती है संख्या। तो 50 रुपये में कितने आम बेचे, 11। 50 रुपये में 11 आम बेचेगा तो उसको 12% का लाभ होगा। अगला प्रश्न है, 13 रुपये में 15 फल बेचने पर 22% की हानि होती है। सेम वैसा ही है, क्रय मूल्य है 100%, हानि होती है तो माइनस कर दो, 22 माइनस करोगे तो आ जाएगा 78%। 13 रुपये में 15 फल बेचने पर एक फल की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर रखोगे रुपये, नीचे रखोगे संख्या, ये होगा इसका विक्रय मूल्य। तो 10% का लाभ कमाने के लिए तो इसमें जोड़ दो 110, 78% बराबर ये 110 की वैल्यू निकाल लो, 78% बराबर इसमें दे रखा है 13/15, 1% बराबर हो जाएगा 13/15, 78 आ जाएगा इसमें नीचे। 1% बराबर ये 110 बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे, तो 13 से गुणे से काटा 6 और 2 से काटोगे तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 55, 5 से काटोगे तो 11 और ये 3, ऊपर बचा है 11, नीचे 3 गुणा 3 9। तो 11 रुपये में कितने फल बेचेगा, 9, नीचे वाली हमेशा संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 9 फल। अगला प्रश्न है, 1 रुपये में 4 आम बेचने पर 4% हानि होती है, तो 1 रुपये में 3 बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, दे नहीं रखा। अगर ऊपर वाले प्रश्न की तरह दे रखा होता तो वैसे निकाल लेते। तो इसमें क्या करेंगे, 1 रुपये में 4 आम बेचने पर, यानी क्या है, विक्रय मूल्य, हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 1 का विक्रय मूल्य कितना होगा, रुपये, और नीचे रखेंगे संख्या 1/4, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना है 1/4, और बेचने पर 4% हानि होती है। तो प्रतिशत 4% बराबर हटाओगे तो क्या जाएगा, 4/100, 1/25। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था इसको कैसे बदलते हैं, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर हानि है तो हानि, तो यहाँ पर 25x तो हो जाएगा क्रय मूल्य, और हानि हो रही है तो माइनस कर दो, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इसमें 24x। या तो इसकी वैल्यू देगा या इसकी वैल्यू देगा, विक्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य कितना है 24x, तो 24x बराबर है 1/4, x बराबर हो जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा 24। x की वैल्यू ये है और हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य, तो 25x, तो 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 और नीचे आ जाएगा 96, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपये में 96 वस्तु उसने खरीदी है। ऊपर वाला होता हमेशा रुपये, नीचे वाली होती संख्या, मैंने बताया था। तो 25 रुपये में 96 वस्तु उसने खरीदी हैं। तो मैंने बताया था पार्ट थर्ड में कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो क्रय मूल्य कितना होगा, 25 में खरीदी हैं 96 वस्तुएं और 1 रुपये में बेच रहा है 3। तो लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, इसमें संख्या हमेशा बराबर करते हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो रुपये और ये है मात्रा। तो 96 यहाँ पर 3, तो इसके संख्या को बराबर करेंगे। तो 96 व 3 का एलसीएम होता है 96। तो ये तो 96 ऑलरेडी है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 32 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96। इसको 32 से गुणा किया तो इसको भी 32 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 32। अब ये संख्या 96, ये भी 96। 96 वस्तु 25 रुपये में खरीदी, 96 वस्तु बेच रहा है 32 में, तो लाभ कितने का होगा, 7 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो काटोगे तो हो जाएगा 4 और 7 गुणा 4 हो जाएगा 28%, यानी उसको 28% का लाभ होगा। अब है अगले टाइप के प्रश्न। किसी वस्तु को 642 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उतना ही 1210 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों जब ऐसे प्रश्नों में हानि और लाभ बराबर दे रखे हों तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि इन दोनों को जोड़कर भाग दे दो 2 का। लेकिन अपने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ताकि कुछ भी दे रखा हो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। किसी वस्तु को 642 रुपये में बेचने पर हानि होती है। देखो ये बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो 642 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब हानि हो रही है, तो 642 तो होगा विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य, ये होगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। और 1210 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 1210 ज़्यादा, इसका मतलब क्रय मूल्य है वो इससे तो ज़्यादा होगा, इसके
कम होगा, बीच में आएगा, यहाँ पर होगा क्रय मूल्य। तो 642 में बेचने पर हानि होती है, तो यहाँ पर मान लीजिए वाई, 642 में बेचने पर वाई हानि होती है, तो 1210 में बेचने पर लाभ भी उतना ही होता है, तो लाभ भी कितना होगा, वाई होगा। यहाँ पर वाई और यहाँ पर क्या है, वाई, दोनों का योग कितना हो गया, 2y, यहाँ पर हो गया 2y, और ये जो 2y है किसके बराबर होगा, इनके अंतर के बराबर होगा। 1210 में से माइनस करेंगे 642, तो वो अंतर बराबर होगा 2y के, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो कितना हो जाएगा, 1210 में से माइनस करेंगे 642, 1210 माइनस 642, तो यहाँ से होगा 2y, और यहाँ से हो जाएगा 8, और ये 6, और ये हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 284, y की वैल्यू इसमें होगी 284। तो जब y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसमें क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो इसमें 642 तो पहले से है, और इसमें y की वैल्यू रखते ही क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y की हानि हो रही है, तो y बराबर है 284, तो इसमें 284 जब अपन रखेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, और ये 926, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 926 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ऐसे पर्सन में इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे सकते हो, 642 प्लस 1210 उसमें भाग दोगे 2 का, तो भी 926 ही आंसर आएगा। लेकिन ये वाला तरीका इसका सही है। 1-2 एग्जाम्पल देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 700 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ की 2 गुनी है। देखो 550 में बेचने पर हानि हो रही है, तो यहाँ पर मान लो क्रय मूल्य है, और लाभ हो रहा है तो ये आगे 700 रुपये में। 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 700 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ की दुगुनी है। यहाँ पर लाभ मान लीजिए y है, यहाँ पर लाभ कितना है, y, तो हानि कितनी है, हानि है वो लाभ की 2 गुनी है, तो ये पर y है तो कितना हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर योग, इनका योग कितना होगा 3y, तो इनका जो योग है 3y किसके बराबर होगा, इनके अंतर के बराबर होगा, जैसे हमने ऊपर किया था। ये जो 3y है बराबर होगा 700 माइनस 550, तो आ जाएगा 150, 3y बराबर 150, तो y बराबर हो जाएगा इसमें 50। तो यहाँ पर क्या है 2y, y बराबर 50, 2y बराबर हो जाएगा 100, तो इसमें 100 जोड़ दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें जब 100 जोड़ोगे तो आ जाएगा 650, इसका क्रय मूल्य है 650 रुपये। बस हमें इसकी लैंग्वेज के अनुसार चलना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 2170 रुपये में बेचने पर हानि होती है और 2800 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ व हानि का अनुपात है 3:4, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी जो भी हानि होती है, जो भी लाभ होता है, उसका जो रेशियो है वो कितना है 3:4। तो कैसे करेंगे, सेम वैसा ही है। 2170 में बेचने पर क्या होती है, हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य यहाँ पर आएगा, और 2800 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ यहाँ पर होता है, तो लाभ व हानि का अनुपात कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:4। तो ये मानो 3y, और ये लॉस कितना हो जाएगा 4y। जैसा दे रखा वैसे वैसे इसमें लिखना है। अनुपात दे रखा 3:4, तो ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 4y, यहाँ पर लिखो। इन दोनों का योग कितना 7y, जैसे हमने ऊपर वाला प्रश्न किया था। इन दोनों का योग है 7y, और ये किसके बराबर होगा, इनके अंतर के बराबर होगा। 2800 में से माइनस करोगे 2170, तो 2800 में से माइनस कर दो इसमें 2170, तो कितना आ जाएगा 630। तो 7y बराबर है 630, y बराबर हो जाएगा 630/7, हो जाएगा 90। एक y की वैल्यू कितनी है 90, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। एक y बराबर 90, ये है 4y, 4y बराबर हो जाएगा 360। तो जब 2170 में 360 जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हानि कितनी की हो रही है 4y की हो रही है। तो 0 3 4 5, और ये 2530, ये होगा हम इसका क्रय मूल्य 2530। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आई आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।